निगाहे फक्र में शान सिकंदरी क्या है, निगाहे फक्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। जय हिंद। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इजराइल और अमेरिका के चरणों में नाक रगड़ने वाले अरब, तुर्क और पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है जिसके बाद इन ममालिक का इजराइल के साथ होने वाला अंदरूनी साठगांठ अब धीरे धीरे मंजर आम हो रहा है। जैसे इजराइल को अरब से लानतें भेजी जाती हैं, तुर्की से लानतें भेजी जाती हैं, पाकिस्तान से लानतें भेजी जाती हैं, जॉर्डन से लानतें भेजी जाती हैं, मिस्र से लानतें भेजी जाती हैं, कतर से लानतें भेजी जाती हैं। ये तमाम के तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये अपने फरेब को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे समझा दिया है गजा में सीज़फायर की हकीकत कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास ने गजा में आम लोगों को मारना बंद नहीं किया तो हमें मजबूरन गजा में जाकर हमास को मारना पड़ेगा। पर जो अमेरिका लाखों फलस्तीनियों की मौत पर गुस्से में नहीं आया, तिलमिलाया नहीं, आंख बबूला नहीं हुआ, वो अमेरिका आखिर गजा में कौन से आम लोगों की बात कर रहा है? आखिर हमास किसे मार रहा है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप को इतनी तकलीफ हो रही है? आखिर हमास किसे मार रहा है और क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को या बिन्यामीन नेतन्याहू आखिर ये किसके कत्ल पर इतना गुस्से में भड़क रहे हैं? और हमास जिनको मार रहा है उनका इजराइल और अमेरिका के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुकात है? इस बात को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर हमास पर इल्जाम क्या लग रहा है। क्या सचमुच हमास गाजा के लोगों को मार रहा है? अगर मार रहा है तो इजराइल और अमेरिका को इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मारे जाने वाले लोग नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्तेदार हैं? इनमें आखिर क्या रिश्ता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये मारे जाने वाले लोग इजराइल के जासूस थे, जो फलस्तीनी थे पर काम इजराइल के लिए करते थे। ये ठीक वैसे ही काम करते थे जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका के जासूस अपने ही लोगों की जानकारी दुश्मन तक पहुंचाते थे और फिर हजारों लाखों अफगानों की हलाकत। इसी तरह से गजा में कुछ फलस्तीनियों पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने फलस्तीनियों को भड़काने की कोशिश की, इजराइल की मदद की, फलस्तीनी लड़ाकों की जानकारी इजराइल को दी। गजा में उन फलस्तीनी लड़ाकों के खिलाफ बगावत कर रहे थे जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे ही कई बागियों के खिलाफ गजा में चुनी हुई हुकूमत यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे हमास कहा जाता है, वही हमास चुन चुनकर अब ऐसे जासूसों एजेंटों को सजा दे रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा इजरायली जासूसों एजेंटों को उसने फांसी दे दी, जिसके बाद अमेरिका से लेकर इजराइल तक उसके वीडियोस को देखकर कोहराम मच गया। या फिर कैसे उसके लोगों को यानी अमेरिका इजराइल से ताल्लुक रखने वाले जासूस एजेंटों को क्यों हमास इस तरह से खुलेआम फांसी के तख्ते पर लटका रहा है और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके बाद तो फिर कोहराम मच गया। क्या तेल अवीव और क्या वाशिंगटन, हर तरफ कोहराम छाया हुआ है। आनन फानन में अमेरिका तक इजराइल ने ये बात पहुंचाई। कई बार इन जासूसों को बचाने के लिए इजराइल ने गजा में सीज़फायर को तोड़ा और गोलाबारी करने लगा। पर अरब के छुपे वाले आखिर कौन से मुर्गे के दर्दे में छुप कर बैठे? इस सीज़फायर का क्या मतलब है गया? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो गजा में जाकर हमास को मारेंगे। अभी तो 2 साल तक हमास से लड़कर इजराइल का मन नहीं भरा, जो ट्रंप मारने की धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब गजा में सीज़फायर के ऐलान को 1 हफ्ता भी ठीक से गुजरा नहीं था। पर जब बार बार इजराइल गजा पर हमले कर रहा है तो अमेरिका की गारंटी का क्या हुआ? ऐसे में सवाल तो उठता है ना कि आखिर मिस्र कहाँ है, कतर कहाँ है, यूएई कहाँ है, खिलाफत उस्मानिया के नाम में आज नए नए सुल्तान रजब तैयब एर्दोगान कहाँ है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान कहाँ है, जिसने टोकरी भर भर कर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। टोकरी भर भर के, बोरा भर भर के उसने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का मसीहा साबित करने की कोशिश की, जिसके लिए नोबेल प्राइज की डिमांड की थी। आखिर ये लोग कहाँ हैं? इनकी गारंटी कहाँ रह गई? कहाँ चल गई इनकी गारंटी तेल लेने? सीज़फायर होने के बाद जैसे ही हमास ने गजा में मौजूद इजरायली जासूसों को पकड़ पकड़ कर सजा देना शुरू कर दिया, वैसे ही अमेरिका और इजराइल अपने जासूसों को मरता हुआ देखकर तिलमिला उठे, बौखला उठे, छटपटा रहे हैं
और ऐसे छटपटाहट में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हमास ने आम लोगों को मारना बंद नहीं किया तो मजबूरन हमास को मारने के लिए गजा में जाना होगा। पर बात सिर्फ यही तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि गजा में 70,000 हमास के लोग मारे गए। यानी वो कहना क्या चाहते कि गजा में जितने भी मारे गए लोग हैं वो सब के सब हमास के लोग हैं। पेट में पलने वाले बच्चे भी हमास के फाइटर हैं। बूढ़ी औरतें, बीमार लोग, ये सब के सब हमास के जंगजू हैं। हमास के फौजी हैं क्या? ये सब के सब अमेरिका एक ऐसी तानाशाही को प्रमोट कर रहा है जिसके खिलाफ ना तो तुर्की खड़ा है, ना कतर खड़ा है, ना पाकिस्तान, ना यूएई, ना सऊदी अरब, ना जॉर्डन। सब के सब जबान पर ताला मारकर बैठे हैं। जबकि ये सवाल होना चाहिए कि आखिर गजा में जो सीज फायर हुआ उस सीज फायर की गारंटी का क्या होगा? अगर गजा में अभी भी फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, वेस्ट बैंक में लोगों को मारा जा रहा है, तो वाकई सीज फायर का आखिर हुआ क्या? वो फलस्तीन कहां गया जिसको रिकॉग्नाइज करने के इतने ख्वाब बुने जा रहे थे? जिस फलस्तीन का ख्वाब बुन बुन कर अरब के देशों ने अपनी तारीफें करवाई, अपने लिए तालियां बजवाई, जब फलस्तीनी सीज फायर के बाद भी मारे जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी पर सवाल क्यों न उठा रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर 70,000 हमास के लोग मारे गए हैं तो इनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, औरतें थी, बुजुर्ग थे, बीमार लोग थे, कुछ ऐसे जो बच्चे थे जो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे। पेट में पलने वाले बच्चों की माओ समेत इजराइल ने बमबारी में कत्ल कर दिया। तो आखिर फलस्तीन का वजूद क्या रह गया? जब फलस्तीनी ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फलस्तीन का क्या होगा? पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजराइल गजा में मारे गए अपने कैदियों की लाशें मांग रहा है, अपने होस्टेसेस की बॉडी मांग रहा है, और उनकी लाशें गजा में मलबे के ढेर के नीचे दबी हुई, जिन्हें तुरंत खोजना, उन्हें निकालना इतना आसान नहीं है। क्योंकि गजा में जो फलस्तीनी मलबे में नीचे दबे हुए हैं उन्हें निकालने का काम चल रहा है। उन सबको जब निकाला जाएगा तब पता चलेगा कि कौन इजरायली है, कौन फलस्तीनी है। उसके बाद ही तो इजराइल को उनके लोगों की बॉडी वापस की जाएगी। अब इजराइल ने इल्जाम लगाया है कि गजा के रफा इलाके में उसके 2 फौजियों को हमास ने मार दिया, जिसके बाद लगातार इजराइल रफा पर हमले कर रहा है। और तो और गजा में 97 फलस्तीनियों का कत्ल भी कर चुका है। 80 से ज्यादा बार वो सीज फायर को तोड़ चुका है। ये सीज फायर लागू होने के बाद की हकीकत अब सामने आ रही है और तमाम का तमाम झुब्बे वाले वाशिंगटन वाले आका की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। तो यही है गजा में सीज फायर की हकीकत, फलस्तीनियों को मिलने वाली राहत। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तासुफ फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तासुफ फरेब मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरी खबर को आप देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सोचते हैं इजराइल, गजा और हमास के बीच में जो सीज फायर हुआ है, इसके बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। हमसे आप कांटेक्ट करते रहें। वीडियो अगर ठीक ठाक लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाद निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।